जय जय श्री राधे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। देखिए, मनुष्य को वेद और शास्त्रों के ज्ञान से अपने आचरण को सुधार लेना चाहिए। हमारे हिंदुओं में जो वेद शास्त्र बने हुए हैं, तो उस वेद शास्त्र के सुनने से यदि हमारे जीवन में कोई परिवर्तन ना हुआ, हम परिवर्तन अपने जीवन को ना कर पाए, तो फिर पढ़ना बेकार। हमें सतमार्ग पर अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए ये हमारे पुराण, वेद पुराण जो भी बने हैं, धर्मशास्त्र, ये सब हमारे लिए हैं कि हम उसे पढ़ें और अपने जीवन को बढ़िया सा व्यतीत करें। हम जीवन में दुखी होते हैं, तमाम प्रकार के दुख से हम दुखी रहते हैं। जैसे कुरुक्षेत्र में गंधारी ने भगवान से पूछा कि हे वासुदेव, हमारे एक प्रश्न का जवाब आप दे दीजिए। भगवान ने कहा, देवी बोलो कौन सा प्रश्न है। तो गंधारी ने कहा कि हे भगवान, ये क्या आप चाहते थे कि महाभारत हो जाए? महाभारत में लोग मरे, महाभारत हो, क्या आप चाहते थे? भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि देवी, मैं नहीं चाहता था कि महाभारत हो। तो हे भगवान, आप तो भगवान थे, आप तो सब कुछ करने में सामर्थ्य थे, तो आप तो चाहते तो महाभारत को रोक लेते, युद्ध ना होने पाता, इतनी लाशें ना गिरती। भगवान श्री कृष्ण चुप रहे और कहा कि हे माता। इतना प्रश्न करने के बाद भगवान कुछ समय के लिए चुप हो गए और मुस्कुराते हुए बोले कि हे माँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन मैंने एक आपको कर्म की संज्ञा दी कि कर्म जो है वो आपके द्वारा किया जाएगा, और मन दे दिया। तो उस कर्म के करने में जो भी आप उस कर्म से जो भी आप कर्म करते हैं, उस कर्म में मैं बाधा बिल्कुल नहीं डालता हूँ। ये अधिकार मैंने अपने आप में ही रखा है कि किसी भी व्यक्ति के, किसी भी मनुष्य के किए गए कर्म में मैं कोई बाधा नहीं डालूँगा। कर्म आपको ही करना है, कर्म आपको ही करना है। तो हे माता जी, जब दुर्योधन मैं शांति दूत बन के गया था, तो हमारी बात नहीं माना, पहली गलती किया। दूसरी गलती, भीम को विष दे दिया। तीसरी गलती, भरी सभा में द्रौपदी की साड़ी खींची गई। चौथी गलती, जो में पांडवों के साथ छल किया गया। हे माता, मैंने बार बार चांस दिया। मनुष्य को सुधरने के लिए मैं बार बार चांस देता हूँ कि अभी भी इसने अगर गलत कर्म कर दिया है तो सुधरने का मैं मौका बार बार देता हूँ। लेकिन जब मनुष्य अपने अभिमान को ही धर्म समझता है कि जो मैं कर रहा हूँ यही धर्म है, जो मुझे मालूम है यही धर्म है, जब वो धर्म की बातों से मुख मोड़ लेता है, धर्म की बातें सुनना पसंद नहीं करता है, तब समझ लीजिए कि उसका पतन सुनिश्चित है। हे माता, दुर्योधन किसी की बात नहीं सुनता था। स्वयं जो बोलता था, स्वयं उसकी जो बुद्धि थी, जो कार्य करता था, वो अहंकार पूर्ण करता था। वो अपने अहंकार को ही धर्म समझ लिया कि जो कुछ मैं कर रहा हूँ यही धर्म है, इसलिए महाभारत होना तो सुनिश्चित हो गया। तो कहा कि क्या दुर्योधन महाभारत कुरुक्षेत्र में मारा गया? भगवान ने कहा, नहीं माता, कुरुक्षेत्र में दुर्योधन नहीं मरा, कुरुक्षेत्र में दुर्योधन नहीं हारा। दुर्योधन तभी हार गया जब वो धर्म से विमुख हो गया, जब वो धर्म की बात सुनना पसंद नहीं उसको था, तभी वो परास्त हो गया, तभी वो अपने आप को हार मान लिया।
इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने बार बार चांस दिया, सुधर जाओ, लेकिन नहीं सुधरा। मनुष्य जब अपने कर्म से जो भी करता है वो अभिमान पूर्ण करता है कि यही सत्य है, बाकी सब असत्य है, तो मेरा उसमें क्या दोष है माता? इतना कहने के बाद गंधारी रोने लगी। कहने का मतलब कि तुम्हें मार देंगे तुम्हारे ही कर्म, कोई नहीं मारता है। मानस में आई चौपाई कि काहुन को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। भागवत में श्लोक आता है, कर्मणा जायते जंतु कर्मणेव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणेवाभिपद्यते। इसलिए मैं समस्त अपने सनातनियों को, भक्तों को ये बता देना चाहता हूँ कि इस बात को गहराई से आप सोचिए, गहराई से समझिए। कुछ समय तक वीडियो को आप सुनिए और सुन करके अपने अंदर उस बात को लाइए कि हम जो कर्म कर रहे हैं क्या ये अहंकार पूर्ण है? यदि वो अहंकार युक्त है तो उसको आप मत कीजिए, समाप्त कर दीजिए। किसी और के द्वारा जो सलाह हो उचित उसको मान करके शुद्ध अपना कर्म कीजिए। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।